तो आपके थ्रू मेरा यही अपील है कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे बच्चों के साथ जुड़िए, अपना मतलब दिन भर में या हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा हमारे बच्चों को दीजिए। हम उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और उन तक शिक्षा पहुंचाते हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह चुके हैं। अभी केवल किसी को आगे बढ़ाने के लिए खाना देना ही उचित माध्यम नहीं है। केवल खाना दे करके हम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर। रॉबिनहुड वर्षों से शहर में कर रही है समाज सेवा। अधिक संख्या में सेवा की भाव से जुड़ रहे हैं लोग। मुजफ्फरपुर ऑल इंडिया रॉबिन समिट को विकेंद्रीकृत रूप में विभिन्न शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को मुजफ्फरपुर में भी ये भव्य समिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में रॉबिनहुड आर्मी के कई सदस्यों ने भाग लिया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य शहर में किए जा रहे सेवा कार्यों की समीक्षा करना, नई योजनाओं पर चर्चा करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सामूहिक प्रयासों को और मजबूत बनाना। कार्यक्रम के दौरान शहर में हाल ही में किए गए सेवा कार्यों के आंकड़े, बच्चों और उनके परिवारों के अनुभव और संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ और सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किया। कार्यक्रम को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए कुछ इंटरैक्टिव गेम्स भी आयोजित किए गए, जिससे सभी सदस्यों में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला। चयन करते हैं कि किस बच्चों को एजुकेशन देना है, किसके लिए काम करना है, क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि हम वैसे लोगों के पास जाते हैं जो कि शिक्षा अपने बच्चों को प्रदान नहीं कर सकते हैं और सरकारी संस्था में तो एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और उन तक शिक्षा पहुंचाते हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह चुके हैं अभी तक। तो हम उनको पढ़ाते हैं और उनको बस शिक्षा में हमारा एकेडमिक शिक्षा का बात नहीं है, हम उनको स्किल का भी शिक्षा देते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। उनको खेलकूद का भी शिक्षा देते हैं, कबड्डी, चेस, अभी चेस बहुत प्रचलन में है, तो हम उनको भी शिक्षा देते हैं और उनको अपने साथ साथ लेके चलने का हम कोशिश करते हैं। एजुकेशन, गेमिंग वगैरह ये सब जी बिल्कुल लग जाता है कि ये सब करने में? दिन भर करते हैं या फिर कोई इसका टाइमिंग होता है? हाँ, हम लोग दिन का कम से कम 1.5 से 2 घंटा बच्चों लोग को देते हैं शाम के समय, ताकि वो उनका हम लोग सबसे पहले तो एडमिशन करवाते हैं सरकारी स्कूल में, ताकि सरकारी स्कूल में वो पढ़ें, जो उनका सिलेबस सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार से चलें। और फिर शाम में हम उनको एडिशनल कोचिंग देते हैं ताकि हम लोग उनको और भी उनके पढ़ाई को बूस्ट कर सकें। और शाम में हम लोग रोज़ उन लोगों को 2 घंटा देते हैं ताकि हम लोग उनको पढ़ा सकें। ये फूड का इंतजाम कहाँ से करते हैं आप लोग? और जो बुक्स की सबसे पहले हम लोग बात करें तो जैसे कोई ऐसे लोग हो गए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बच्चे लोगों को के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई स्कूल हो गई, कोई कोचिंग संस्था हो गई, या फिर कोई भी लोग हो गए ऐसे डोनेट करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो वो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि आखिर इन सब चीज़ों का ज़रूरत है किसको एक्चुअल में, हाँ, नीड किसको है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को उन लोगों से उपलब्ध करके और बच्चों लोग में बंटवा देते हैं ताकि बच्चे लोग उसका यूज़ कर सकें। और फूड का जहाँ तक बात है तो फूड हम लोगों से कोई रेस्टोरेंट वाले हो गए या फिर कोई शादी हो गया, वहाँ पे शादी, इन सब चीज़ों में, या फिर कोई बंटवाना चाह रहा अपने बर्थडे पे, तो वो लोग हमसे हम लोगों को फूड डोनेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि आखिर ये फूड का ज़रूरत किसको है, जो मतलब डेली का अपना खाना नहीं उपलब्ध कर सकते हैं, अपने नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो वो लोग हम लोगों को कराते हैं, हम लोग इनको करते हैं। मेरा नाम हुआ हर्षराज। क्या हुए? हम रॉबिनहुड एकेडमी के कोऑर्डिनेटर हुए यहाँ पे। हाँ, रॉबिन्स को कोऑर्डिनेट करने का हम काम करते हैं यहाँ के ट्राइब्स को। तो क्या करते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं, हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो अरमान सर ने या हर्ष ने आप लोगों को ब्रीफ दे ही दिया कि हम क्या करते हैं। तो आपके थ्रू हमारा ये मोटो है कि हमारे साथ और लोग जुड़े। अभी हमारी टीम अभी है लेकिन फिर भी बहुत छोटी है, हमें और लोग चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों के थ्रू हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ आइए। एक ऐसा नहीं कि आप रेगुलर आइए, एटलीस्ट एक दिन आपका जो भी
मतलब अच्छा दिन है, आपका बर्थडे है या कोई आप कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे पास आइए, आप हमारे क्लस्टर में आइए, आप हमारे बच्चों से मिलिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप लोग हमारे बच्चों से मिलेंगे ना तो आप लोगों को खुद मतलब आने का एक इनकरेजमेंट मिलेगा। वो लोग इतने इनकरेजिंग है बच्चे, आपको दीदी भैया बोल के इतना ज़्यादा इनकरेज करेंगे कि आप दोबारा अपने आप आएंगे। तो आपके थ्रू मेरा यही अपील है कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे बच्चों के साथ जुड़िए, अपना मतलब दिन भर में या हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा हमारे बच्चों को दीजिए, जिससे वो और आगे बढ़ पाए, कुछ नया सीख पाए, कुछ नया कर पाए। समाज में ऐसे कई संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के बदलाव की बात करती है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह अन्य क्षेत्रों में काम करती है। रॉबिनहुड जो काम कर रही है, आप लोग इसमें जुड़े हैं या बच्चों को शिक्षा वगैरह दे रहे हैं, तो क्या मोटो लेकर के दे रहे हैं? रॉबिनहुड आर्मी में यही है कि हमें शिक्षा, बच्चों को बेसिक शिक्षा देना है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको पढ़ाना है। और दूसरी चीज़ रॉबिनहुड आर्मी की ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम लोग वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे हैं। और अगर कोई हमें कुछ देना भी चाहते हैं तो हम बुक्स ले सकते हैं, मतलब स्टेशनरी आइटम्स ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं, बट हम कभी पैसे नहीं लेंगे। तो जिस वजह से एक करप्शन का जो एक मतलब बहुत बड़ा एक एंगल है, वो चीज़ हम ख़त्म करते हैं यहाँ रॉबिनहुड आर्मी में। आप क्या करते हैं? मैं भी वॉलंटियर ही हूँ रॉबिनहुड आर्मी में। ऐसे क्या करते हैं आप? प्रोफेशनली मैं एकेडमिक कंटेंट राइटर हूँ और मैं फ्रीलांसिंग में काम करती हूँ। अच्छा लगता है बच्चों के बीच? जी, ये बच्चे ही है जो मुझे हमेशा, हर बार मैं जब भी जाती हूँ, हमारे रॉबिन्स, हमारे बच्चे मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि मैं दोबारा आऊँ। चलिए, क्या हो गया इंट्रोडक्शन आपका? मेरा नाम मेनका दे हुआ। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हम लोगों के लिए। आज रॉबिनहुड एकेडमी हमारे साथ मुजफ्फरपुर में यहाँ पे स्टैंड अप कर रही है। आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल पेजेस के माध्यम से या फिर कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे और क्रिकेटर्स के माध्यम से रॉबिनहुड आर्मी का नाम ज़रूर सुना होगा। इसकी शुरुआत रॉबिनहुड आर्मी के नील घोष ने की थी जबकि वो स्टूडेंट थे। और ये माध्यम हमारा शुरू हुआ था हंगर फ्री इंडिया को लेकर के, जहाँ देश में कई सारे खानों को वेस्टेज में देखा जा रहा था और समय समय पर वो खाना सही समय पर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो एक सोच थी कि उस खाने को सही जगह तक पहुंचाना और भूखों तक उस खाने को पहुंचा करके एक सेवा का काम करना। जब ये सेवा का काम आगे बढ़ा तो हमें यह पता लगा कि हर रोज़ कई सारे शादियों में, पार्टीज़ में, घर में, हर जगह पे खानों का वेस्टेज होता है। उस खाने को सेव करके और सही जगह तक पहुंचाने का काम शुरुआत किया था नील घोष ने। आज यह टीम पूरे 401 कंट्रीज़ में, 401 सिटीज़ में काम कर रही है और हमारे वॉलंटियर्स पूरे देश में बिना किसी फंड के, ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रही है। और जब हमने इस काम की शुरुआत की थी उस टाइम हम लोगों के साथ बहुत ही छोटी साइज़ की टीम थी, लेकिन आज हमारा टीम बहुत बड़ा हो चुका है। इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमने शुरुआत करी तो हमने यह समस्या पाई कि केवल किसी को आगे बढ़ाने के लिए खाना देना ही उचित माध्यम नहीं है। केवल खाना दे करके हम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे देश में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो बिना शिक्षा के वंचित रह जाते हैं। सारी सुविधाओं के बगैर उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती है जो देश और हमारे सारे सरकार करना चाहती है। तो एज द रॉबिनहुड एकेडमी हमने ये निर्णय लिया कि हम खाना ही नहीं, हंगर फ्री इंडिया ही नहीं, बल्कि एक शिक्षित समाज का निर्माण भी करेंगे। इसी वजह से आज हमारे साथ हमारे राज्य के, इस बिहार या राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने भी हमारे दोस्त साथीगण हैं, सभी एक स्टूडेंट हैं। कोई बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। ये अपना कीमती वक्त निकाल करके अपने छोटे, हमारा जहाँ पे चैप्टर्स चलाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ हर दिन अपना वक्त देते हैं ताकि बच्चों को शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई दी सके। लेकिन सवाल एक उठता है, आज बिहार राज्य में हर बच्चा सरकारी शिक्षा के माध्यम से फ्री एजुकेशन पा सकता है, लेकिन उसमें एक और सवाल, क्या वो शिक्षा उस लायक है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके? और उस सवाल का जवाब हमारे युवा पीढ़ी लेकर के आए हैं कि हाँ, वो भी बढ़ सकते हैं। कितने लोगों की टीम है मुजफ्फरपुर में? आज हमारे पास मुजफ्फरपुर में 156 लोगों की टीम है, जिसमें से अभी कुछ युवा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बाकी और युवा अपने अपने कार्य में संलिप्त हैं। हंगर फ्री इंडिया, एजुकेशन पे काम, मुजफ्फरपुर में एजुकेशन को लेकर क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? हमारा यह मानना है कि जो बच्चे
सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिनकी एजुकेशन शिक्षा कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं की वजह से आगे नहीं हो पाती है, हम वहाँ तक पहुँचकर उनके एडमिशन्स को भी उनका लेके जाते हैं कि आप वहाँ तक एडमिशन्स कर सकें अच्छे से अच्छे स्कूल्स में। क्योंकि गवर्नमेंट ने यह सुविधा दे रखी है कि हर प्राइवेट स्कूल्स में एक गरीब बच्चों के लिए 5 सीट्स होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं केंद्र वगैरह है क्या कहीं पे? जी हाँ, अभी फ़िलहाल मुजफ्फरपुर में जब हमने स्टार्ट किया था 2 साल हो चुके हैं। अभी हमने एक यहाँ पर चांदनी चौक के पास में सिनेमा हॉल है, संजय सिनेमा हॉल, उस जगह पर हमारा ये चैप्टर चलता है, जहाँ पर तकरीबन 25 से 30 बच्चे आज भी हमारे यहाँ पे रोजाना क्या मानक